नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। बड़ी हस्ती में एक बार फिर से हम बात करेंगे राजनीति की दुनिया में जिस तरीके से सियासत गरमा रही है और इस गरमाती हुई सियासत के बीच किस तरीके से पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। ठीक यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कई बड़ी दिक्कतों का सामना करती हुई नजर आ रही है, ये दिक्कतें कम होने का नाम तक नहीं ले रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अकेले पड़ती हुई नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने हार का सामना किया, वहीं दूसरी ही तरफ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी उन्होंने हार का सामना किया और इस हार के बाद छोटे छोटे जो दल हैं उनका साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मुस्लिम नेता अब तक उनका साथ छोड़ चुके हैं। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। ओपी राजभर कई बार अखिलेश यादव को सलाह देते हुए नजर आए हैं। यहाँ तक की बात अब यहाँ पर पहुंच चुकी है कि गठबंधन भी टूट सकता है। हाल ही में ओपी राजभर से गठबंधन को लेकर सवाल किए गए कि आखिरकार क्या वह अखिलेश यादव से वाकई में गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें, ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव से वह तलाक चाहते हैं, इस गठबंधन को वह तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से वह ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेंगे। वह कहते हैं कि अखिलेश यादव यदि कहेंगे, यदि वह ये गठबंधन तोड़ देंगे तो वह भी इस गठबंधन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। और जब सवाल पूछा गया कि क्या वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ओपी राजभर ने कहा है कि बीजेपी में तो नहीं, लेकिन ऐसे दल हैं, तमाम ऐसी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रस्ताव उन्हें आता रहता है। वहीं मायावती की पार्टी है, मायावती की तरफ रुख कर सकते हैं या फिर शिवपाल सिंह यादव की तरफ ही वह रुख करना पसंद करेंगे। लेकिन इसी बीच इस सियासी घमासान के बीच उनके बेटे बीच में आ गए हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के बारे में। राजनीति की दुनिया में अरविंद राजभर भी एक अलग ही नाम कमाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अरविंद राजभर जो राजनीति की दुनिया से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। अरविंद राजभर ने हाल ही में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, खुलासा किया है उन्होंने उस बैठक के बारे में जब अखिलेश यादव ने उन्हें फोन किया था। आखिरकार क्या कहा है अरविंद राजभर ने, उसके बारे में आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी उठापटक तेज है और ऐसे में देखा जाए एनडीए की तरफ से मैदान में उतारी गई प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। हाल ही में ओपी राजभर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचे जब उन्होंने रात्रि भोज रखा था और उस रात्रि भोज में शिरकत की ओपी राजभर, शिवपाल सिंह यादव और बाकी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिल चुका है। इसी बीच ओपी राजभर के बेटे नेता अरविंद राजभर का एक बड़ा बयान आ चुका है। दरअसल अरविंद राजभर ने अब बड़ा दावा किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव
जो यशवंत सिन्हा के सपोर्ट में उतरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ओपी राजभर उनके अगेंस्ट खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पूर्व राज्य मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने अब दावा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कल सीएम आवास पर आयोजित किए गए रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने अपने बयान में ये तक कहा है कि कल हमारे माननीय नेताजी मऊ जिले की बैठक में थे और उन्हें टीवी चैनल्स पर भी देखा गया। रात में 8:30 बजे तक हमारी नेताजी से बात हुई और उस समय एक्सप्रेस वे पर थे, लेकिन इतना जरूर है कि रात को नेताजी लखनऊ लौटे और मुख्य आवास पर जाने की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। इस तरीके से अरविंद राजभर ने एक नया दावा कर दिया है। अरविंद राजभर ने ये कहा है कि 12 तारीख को हम फैसला लेंगे राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट करना है, लेकिन अभी हम अखिलेश यादव जी को समय दे रहे हैं कि समझने का कार्य कीजिए। हमें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करना है, लेकिन गठबंधन के नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर अरविंद राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव जी को बार बार बताया जा रहा है कि घर से बाहर निकलकर संगठन तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यूपी में विपक्ष के तौर पर सपा मजबूत पार्टी दिखती है। जब से हम लोग साथ में आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। अरविंद राजभर ने कहा है कि हमें तकलीफ तब हुई जब विपक्ष के राष्ट्रीय उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का लखनऊ आगमन हुआ और उनके आगमन से 2 दिन पहले हमें फोन आया 7 तारीख को 10 बजे आपकी पार्टी के साथ बैठक करना चाहते हैं, लेकिन 6 तारीख को सुबह 5:30 बजे फोन आता है कि कार्यक्रम कैंसिल है क्योंकि प्रत्याशी महोदय नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया है कि उस बैठक में ओम प्रकाश राजभर जी को नजरअंदाज किया गया और पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ये सोचने पर विवश हुए कि अखिलेश यादव ने इस प्रकार का फैसला क्यों लिया है। इस तरीके से अरविंद राजभर ने यहाँ पर तमाम खुलासे किए हैं। उन्होंने यहाँ पर खुलासा किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर वह नहीं पहुंचे थे और इस तरीके से यहाँ पर वह कई राज खोलते हुए दिखाई दिए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने अब अपने बयान के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक करियर से हटकर अगर पर्सनल लाइफ पर गौर किया जाए, बात की जाए यहाँ पर उनकी संपत्ति के बारे में, अपने हलफनामे में एक वक्त उन्होंने विवरण दिया था कि वह 2,61,31,359 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। इसमें चल संपत्ति और नगद संपत्ति 67,81,359 रुपए शामिल रही। वहीं जमीन और मकान की कीमत 1,93,50,000 बताई गई थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर इतनी संपत्ति के मालिक हैं। वहीं प्रॉपर्टी पर अगर गौर किया जाए, उनके पास लखनऊ, बलिया और वाराणसी में कुल 11 प्रॉपर्टी हैं। इसी बीच खुलासा हुआ उनके बेटे की संपत्ति को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि उनके नाम पर तो प्रॉपर्टी है, जबकि एक उनके बेटे के नाम है प्रॉपर्टी। बाकी 9 प्रॉपर्टी उनकी पत्नी तारामणि के नाम पर है। ओपी राजभर की संपत्ति में ज्यादातर कृषि भूमि शामिल है। ओपी राजभर के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 12 लाख बताई गई, जहां एक तरफ पत्नी के नाम 7 लाख से अधिक की संपत्ति रही, वहीं उनके नाम पर 1,72,50,000 की जमीन और मकान है। वहीं उनके बेटे अरविंद और उनके दूसरे बेटे अरुण के नाम पर कुल 27,24,181 रुपए कैश और प्रॉपर्टी के तौर पर है। बेटे के नाम पर 9 लाख की जमीन भी है। इस तरीके से देखा जाए तो उनके बेटे के नाम इतनी संपत्ति है। वहीं उनके बेटे के पास 1,57,000 रुपए का बैंक लोन भी है, जो क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड पर लिया गया है। ओपी राजभर ने अपने ऊपर 2 आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी। ओपी राजभर राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर उन्होंने चुनाव लड़ा और अब यहाँ उस गठबंधन की तोड़ने की जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप सभी ने देखा जाना अरविंद राजभर के बारे में। अरविंद राजभर को लेकर फिलहाल यही जानकारियां सामने आई हैं। अरविंद राजभर लगातार राजनीति की दुनिया में कई बार निशाना साधते हुए देखे गए हैं विपक्ष पर। फिलहाल देखा जाए तो इस गठबंधन के तोड़ने की खबरें जो सामने आ रही हैं, टूटने की खबरें जो सामने आ रही हैं, उनको लेकर वह अपनी प्रतिक्रिया रखे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हमारी इस रिपोर्ट के जरिए अरविंद राजभर के बारे में। अरविंद राजभर जो अखिलेश यादव को लेकर अब अपनी बात रखे हैं, उन्होंने इस गठबंधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप क्या कहते हैं या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।